Hello friends and students, my name is Hitesh Rai from Rai Classes। आज की वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है AKTU बी फार्मा रिजल्ट। किस सेमेस्टर का? तो सेकेंड सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर मतलब कौन से ईयर का? फर्स्ट ईयर का। ओके, कल बी फार्मा का सेकेंड सेमेस्टर का किस डेट में? 20 तारीख को, 20 अक्टूबर 2022 को रिजल्ट आपका क्या हुआ है? आउट हुआ है। ओके, तो जो रिजल्ट आया है उसमें हम डिस्कस करने जा रहा हूं मैं कि क्या क्या चीजें होती है रिजल्ट में, कैसे क्या पता करोगे, है ना। तो पहले जो रिजल्ट में लिखा होता है, जो सेमेस्टर है यहाँ पे, सेमेस्टर किस सेमेस्टर का रिजल्ट है? सेकेंड सेमेस्टर का। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा है? 02। यदि फोर्थ सेमेस्टर तो 04, यदि आपका 3 सेमेस्टर तो 03, मतलब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा तो 03 एंड 04। ऑड होगा तो ऑड नंबर के होंगे, इवन होगा तो इवन का। टोटल सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट आपको टोटल है? तो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 10। तो टोटल की जब भी बात करोगे तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों की बात करेंगे। देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ये कितने हैं? 4। तो टोटल 10 है, इसमें 4 आपका क्या हो गया प्रैक्टिकल का, तो 10 -4, तो थ्योरी कितने हो जाएंगे? 6। दैट्स व्हाई थ्योरी सब्जेक्ट कितने हो गए आपके? 6। ओके, सेमेस्टर आपका क्या है? 2। तो 2 क्या होता है? 2 क्या होता है आपका? इवन नंबर है, दैट्स व्हाई ये इवन सेमेस्टर हो गया। यदि यहाँ पे 01 होता तो कौन सा सेमेस्टर होता? ऑड सेमेस्टर होता। रिजल्ट स्टेटस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रिजल्ट स्टेटस देखिए 3 टाइप की स्टेटस आता है बल्कि, पास, पीसीपी एंड पीडब्ल्यूजी। यदि सारे पेपर में जो टोटल 10 सब्जेक्ट है, यदि आप पास हो तो रिजल्ट का स्टेटस क्या लिखा रहेगा? पास लिखा रहेगा। यदि आप फेल हो, जो ग्रेड है यहाँ पे एफ लिख दिया जाए, एफ आ जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तब तो एक उस सब्जेक्ट में फेल हो। क्या हो आप? सब्जेक्ट में फेल हो। अच्छा, रिजल्ट का स्टेटस एक और होता है फेल। ये जो बच्चे बहुत ज्यादा रिजल्ट खराब हुआ है, फेल, ये कब होता है? डिस्कस करूंगा। पास, सारा पेपर क्लियर है तो पास होगा। पीसीपी मतलब पास विथ कैरी पेपर, ये भी बोलते हैं प्रीवियस कैरी पेपर। पास तो है, लेकिन यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में आप क्या हो? फेल हो। उसको आपको दोबारा देकर क्लियर करना होगा। किसकी चीज? पीडब्ल्यूजी, पास विथ ग्रेस। हर ईयर में आपको 10 मार्क्स का ग्रेस मिलता है, एक सब्जेक्ट में मिलता है। ध्यान रखना, पीडब्ल्यूजी मतलब 20 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? किसी एक सब्जेक्ट में 30। 2 में फेल हो तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। एक पेपर में यदि आपके 20 के आसपास मार्क्स हो तो पीडब्ल्यूजी आपको 10 मार्क्स मिलकर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हाँ, इवन सेमेस्टर में यदि आप 17.5 से कम क्रेडिट है, दोनों सेमेस्टर मिला के, फर्स्ट एंड सेकेंड मिला करके, यदि, अच्छा ये बी फार्मा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। बी फार्मा के लिए अलग रूल होता है। बी फार्मा के लिए हाँ ये तीनों है। ये बीटेक के लिए है, 17.5 से कम हो तो आप फेल मानो जाओगे। बी फार्मा में क्या है कि यदि आपको, अभी थोड़ा सा आता हूं, पहले देख लो आप रिजल्ट स्टेटस क्या हो गया? पीसीपी, पास एंड पीडब्ल्यूजी। बी फार्मा के केस में, बीटेक के केस में 17.5 होगा, आप ईयर बैक कहीं जाएगी। बी फार्मा के केस में क्या होता है कि यदि आप थर्ड ईयर में जाने के लिए, आपकी फर्स्ट ईयर की बैक क्लियर होना चाहिए। इट मींस फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के बैक क्लियर होगा, तभी आप थर्ड ईयर में जाओगे। ओके, और अच्छी बात यह है कि बी फार्मा में आप कभी भी कोई पेपर, जैसे बीटेक में क्या है कि ऑड के पेपर, ऑड का कैरी पेपर ऑड में दे सकते हो, इवन का इवन में दे सकते हो, बट बी फार्मा में ऐसा नहीं है। ऑड इवन दोनों चलता है, आप ऑड में भी ऑड और इवन दे सकते हो। और यदि फोर्थ ईयर में जाने के लिए आपका क्या होना चाहिए? सेकेंड ईयर की बैक क्लियर होना चाहिए। तो बी फार्मा के लिए अलग रूल है। डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया? कल का रिजल्ट क्लियर है तो 20/10/22 हो गया, है ना। अब जिसे रिजल्ट आता क्या है, यहाँ पे कोड लिखा रहता है, सब्जेक्ट का अलग अलग कोड है, फिर सब्जेक्ट का नेम होता है, टाइप मतलब थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, उसके बाद कॉलेज के इंटरनल जो मार्क्स, कॉलेज में जो आप सेशनल पेपर देते हो इंटरनल मार्क्स होते हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, मेन पेपर एक्सटर्नल होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लिख करके आता है? ग्रेड लिख करके आता है।
तो ग्रेड यदि आप पास हो, अच्छे मार्क्स हो, तो ABCD प्लस करके हमारा क्या होता है, ग्रेड लिख करके आता है। जरा ये ईयर बैक वाली कहानी समझ लो कि बी फार्मा के और बीटेक में क्या डिफरेंस है। यदि हम बीटेक की बात करेंगे, बीटेक के लिए केवल, तो आपका दोनों सेमेस्टर मिलाकर के 17.5 क्रेडिट होना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्रेडिट कहां से पता करते हैं, तो हर सब्जेक्ट का, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है आपका, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके 4 क्रेडिट। ये सिलेबस जब उठा करके देखोगे, सिलेबस स्कीम, तो वहां क्रेडिट है। जैसे केमिस्ट्री के भी 4 क्रेडिट है, इलेक्ट्रिकल के आपके 3 क्रेडिट है। तो वहां से देख लो किस सब्जेक्ट में पास हो और स्कीम से क्रेडिट आप जोड़ लो। तो यदि 17.5 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाओगे आप। यदि 17.5 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपका फेल हो गया। ठीक है, 10 मिनट बाद। तो यदि आप बी फार्मा की बात करते हो, बी फार्मा की, तो बी फार्मा में हम क्या करते हैं, बी फार्मा में 3rd ईयर में जाने के लिए, यहां पे बैक नहीं होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्लियर होना, ठीक है। यदि फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्लियर है तभी आप 3rd ईयर में जाओ, और 4th ईयर में जाने के लिए आपके क्या होना चाहिए, सेकेंड ईयर की बैक क्लियर होना, सारे पेपर। सेकेंड ईयर मतलब 3rd एंड 4th सेमेस्टर दोनों, फर्स्ट ईयर मतलब 1st एंड 2nd सेमेस्टर दोनों। यदि फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्लियर हो गए तभी आप 3rd ईयर में जाओगे, और यदि सेकेंड ईयर के सारे पेपर क्लियर हो गए तभी क्या हो जाएगा, आपका 4th ईयर में जाओगे। यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में वाईबी नहीं लगती है। ओके, मेरे राय क्लासेज को अभी आपके और बात चल रही होगी, सर किस क्या होगा, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी आप री एवोल्यूशन के लिए जाओ, जिनके भी 20 मार्क्स हो, उसके बाद आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। मतलब आपके बढ़ने के, पास होने के, जिनके भी 20 मार्क्स है, एबव 20 है, आप उसके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, पास हो सकते हो। तो जिसके भी 20 के आसपास है, आप एवोल्यूशन डालो ही डालो, है ना। देन अभी कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी ओवर, स्पेशल कैरी ओवर पेपर का अभी कोई भी डेट नहीं है, ठीक है। मेरे राय क्लासेज को, राय क्लासेज बाय रितेश राय, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जितना ही ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।